Guten Tag, Viewers. Wie geht's? Mir geht es gut. Danke. Viewers, आज का टॉपिक है हमारा verbs को समझना. To understand the verbs. Verbs, as you know, is the doing verb. Verb से ही पता लगता है कि क्या काम हो रहा है, क्या फेल हो रहा है. तो अब हम सीखेंगे कि verbs को कैसे इस्तेमाल करते हैं, जर्मन लैंग्वेज में कैसे लिखा जाता है और पर्सन्स के मुताबिक कैसे उसको यूज किया जाता है. सबसे पहले हम सीखेंगे वर्ब trinken. Trinken. Trinken, व्यूअर्स, का मतलब है पीना, टू ड्रिंक. जनरल फॉर्म में, इन्फिनिटिव फॉर्म में जब वर्ब को लिखते हैं तो वो स्मॉल लिखा जाता है और उसके एंड में नॉर्मली en आता है. मगर हम इस वर्ब trinken को समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाय पी रहा हूं और मैं कहूं ich trinke Tee. Ich trinke Tee. Ich trinke Tee. आपके ख्याल में मैं क्या कह रहा हूं? आपने बिल्कुल दुरुस्त सोचा. मैं कह रहा हूं I am drinking tea. मगर कीप इन माइंड व्यूअर्स कि जर्मन लैंग्वेज में कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस नहीं होता. Ich trinke Tee के दोनों मतलब हैं, यानी I am drinking tea and I drink tea. अगर मैं सिंपली यूं खड़ा होकर कहूं Ich trinke Tee, तो इट वुड नॉर्मली मीन कि I drink tea. लेकिन अगर मैं चाय पी रहा हूं और कहूं Ich trinke Tee, तो दैट वुड मीन I am drinking tea. जर्मन में वंस अगेन कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस नहीं होता. ऑफ कोर्स टे की बजाय आप और भी वोकैबुलरी यूज कर सकते हैं. आई कैन ऑल्सो से Ich trinke Orangensaft. Saft, viewers, means juice. Orangensaft, orange juice. आपने गौर किया, इश के साथ मैंने trinke कहा है. Ich trinke Tee. अब ये बताइए मुझे कि when I said Ich trinke Tee, तो आपने मुझसे क्या पूछा था? What was I asked that I said Ich trinke Tee? ऐसे है, आपने मुझे पूछा था Was trinken Sie? आपने कहा था Was trinken Sie? और मैंने कहा था Ich trinke Tee. But there is another way of asking a question also. एक तो आपने इस तरह से पूछा Was trinken Sie? Using a questional pronoun was. लेकिन अगर आप यूं पूछना चाहें, क्या आप चाय पी रहे हैं? क्या आप कॉफी पी रहे हैं? फिर कैसे पूछेंगे? तो व्यूअर्स, वो ऐसे पूछेंगे Trinken Sie Tee? मैं कहूंगा या Ich trinke Tee. Or you can also say Trinken Sie Kaffee? And I can say ja, ich trinke Kaffee. Ja, nein, ich trinke Bier. So you see, there are basically two ways of asking a question in German language. ये जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है ना व्यूअर्स, इसको ग्रामर की लैंग्वेज में कहते हैं या नाइन फ्राग है, यानी यस नो क्वेश्चन. या नाइन फ्राग है यानी yes no question. Why is it called a yes no question? Because the first answer to this question is always a yes or no. आप देखिए ना, आपने कहा trinken Sie Tee? मैंने कहा ja, ich trinke Tee. Trinken Sie Bier? Nein, ich trinke Wasser. So they are called ja nein questions because they the first answer to these questions is ja or nein. So but the point is, अगर आपको कोई पूछे भाई इन तमाम क्वेश्चंस में और जुमले में कौन सा वर्ब इस्तेमाल हुआ है, तो व्यूअर्स वो हुआ है trinken. Ich trinke Tee. और आपने पूछा था was trinken Sie? जी के साथ आपने गौर किया, trinken आया, ich के साथ trinke आया. और व्यूअर्स, इसी तरीके से हमने do में भी तो बात करना सीखा था. मैं ये भी तो पूछ सकता हूं कि तुम क्या पी रहे हो? तुम क्या पी रहे हो या तुम क्या पीते हो? तो वो मैं कहूंगा Was trinkst du? Was trinkst du? और आप कह सकते हैं Ich trinke Tee, ich trinke Wasser. तो ich के साथ मैंने क्या कहा? Ich trinke. Du के साथ मैंने कहा Du trinkst.
फॉर एग्जाम्पल was trinkst du, st लगता है वर्ब के साथ। और आपने पूछा था was trinken sie, देखो जी के साथ, आपके साथ, जी के साथ हम कहेंगे trinken। सो व्यूअर्स, जो वर्ब को पर्सन के मुताबिक एडजस्ट करते हैं, इसको ग्रामर में कहते हैं कॉन्जुगेशन। So this is how we conjugate the verb trinken. Ich trinke, du trinkst, और sie, कैपिटल वाला जी, आप वाला, trinken. Similarly, let us move on a step further. अगर हमने कहना हो वो चाय पी रहा है, तो मैं क्या कहूंगा? वो चाय पी रहा है, he is drinking tea. तो मैं कहूंगा er trinkt Tee. Er trinkt Tee. अगर मैंने कहना हो व्यूअर्स वो चाय पी रही है, तो मैं क्या कहूंगा? Sie trinkt Tee. Sie trinkt, जी छोटा वाला व्यूअर्स, लेकिन क्योंकि सेंटेंस के शुरू में है, सेंटेंस विल ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल अल्फाबेट, तो इसलिए शुरू में कैपिटल में लिखते हैं, लेकिन जी नॉर्मली शी वाला जी स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। दरमियान में सेंटेंस क्या आएगा? तो स्मॉल लेटर में आएगा। ऑफ कोर्स एर और जी की जगह पर आप नाम भी ले सकते हैं। यू कैन से उस्मान ट्रिंक्ट कोका कोला, उमर ट्रिंक्ट काफे। सो दिस इज हाउ द वर्ब इज कॉन्जुगेटेड। आपने एक चीज नोट की व्यूअर्स कि जब आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, कि जब मैंने कहा ईश ट्रिंकेट थे, तो सबसे पहली प्लेस पर क्या आया सेंटेंस में? द पर्सन, द सब्जेक्ट। इश ट्रिंके टे, इश इज द सब्जेक्ट। और सेकंड प्लेस पे क्या आया? सेकंड प्लेस पे आया वर्ब अकॉर्डिंग टू द पर्सन। इश ट्रिंके टे, उस्मान ट्रिंक्ट काफे, साइमा ट्रिंक्ट जाफ्ट। सो यू सी सेकंड प्लेस पे वर्ब आएगा। सिमिलरली क्वेश्चन में भी गौर कीजिए। आपने पूछा वास ट्रिंकन जी, वास ट्रिंकन जी, सबसे पहले क्या आया? फर्स्ट प्लेस पे क्वेश्चनल प्रोनाउन लाइक वास, वी, वो वगैरह। और सेकंड प्लेस पे व्यूअर्स क्या आया? गौर कीजिए, सेकंड प्लेस पे वर्ब आया, वास ट्रिंकन जी। और पर्सन पे थर्ड प्लेस पे आ जाता है। वास ट्रिंकन जी, तुम क्या पीते हो, तुम क्या पी रहे हो? वास ट्रिंक्स डू, वो क्या पी रहा है? वास ट्रिंक्ट एयर, वो क्या पी रही है? वास ट्रिंक्ट जी। सो आपने नोट किया वर्ब एट द सेकंड प्लेस। व्यूअर्स, प्लीज कीप इन माइंड कि जर्मन लैंग्वेज में नॉर्मली एज अ रूल, एज अ स्टैंडर्ड, वर्ब ऑलवेज एट द सेकंड प्लेस, बट एक्सेप्ट the Ja-Nein question. The Ja-Nein Frage is the exception in which starts with the verb. For example, trinken Sie Tee? Trinkst du Wasser? Trinkst du Saft? Trinken Sie Kaffee? So in a Ja-Nein question, the question will start with the verb, but otherwise, please keep in mind, in German language as a rule, verb at the second place. Vielen Dank, Viewers. Das war's für heute. Auf Wiedersehen.